तारीख 20 जुलाई 2026। जगह दिल्ली का जंतर मंतर। बाहर का तापमान 38 डिग्री था, लेकिन सड़क पर मौजूद छात्राओं का गुस्सा 100 डिग्री पार जा चुका था। इंटरनेट पर आपने लाठीचार्ज की वीडियो तो देखी ही होंगी, रील्स पर नारों की गूंज भी सुन ली होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इस पूरे बवाल का ग्राउंड जीरो क्या है? सिर्फ दो शब्द, नीट और OSM। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपका सच है, और अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे के साथ हो रहे धोखे का पर्दाफाश। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पृथ्वी और स्वागत है आपका बियॉन्ड द नोन पर, क्योंकि जहां खत्म होती है जानकारी वहीं से शुरू होती है सच की तलाश। आइए बात करते हैं। चलिए पहले एक टाइम ट्रेवल करते हैं। पहले जब आप एग्जाम देते थे तो आपकी कॉपियां जाती थी आपके टीचर्स के हाथ पे और चेकिंग होती थी पेन से, लेकिन फिर एंट्री होती है डिजिटल इंडिया की। नाम दिया गया OSM, यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत कूल था। आपकी कॉपियां स्कैन होगी और कंप्यूटर पर जाएगी और आपके टीचर्स वहीं वो कॉपियां चेक कर देंगे। कोई झंझट नहीं, कोई डीले नहीं। लेकिन रियलिटी यही है कि ये सिस्टम बहुत बड़ा ग्लिच बन चुका है हमारे देश में। छात्रों का आरोप है कि कॉपियां ठीक से स्कैन ही नहीं हो रही है, आधा पेज गायब हो जाता है, सर्वर क्रैश होने के कारण मार्क्स उड़ जाते हैं। जो बच्चा कल तक 95% लेके आता था, वो इस डिजिटल लूप होल की वजह से फेल की कैटेगरी में खड़े हैं। और इसके ऊपर आता है हमारा दूसरा विलन, नीट। देश का वो एग्जाम जिससे डॉक्टर बनते हैं, लेकिन कुछ सालों में ये एग्जाम कम और स्कैम ज्यादा बन गया है। जब हर साल पेपर लीक की बात एक नॉर्मल बन जाए ना, तो समझ जाइएगा कि खराबी हमारे बच्चों में नहीं, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में। जब बच्चों के ईमेल्स, ट्वीट्स और उनकी अर्जियों का कोई जवाब नहीं दिया गया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब बात सीधे टेबल पे होगी। और 20 जून पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन भी शुरू हो रहा था और छात्रों ने नारा दिया, चलो सांसद। लेकिन दिल्ली पुलिस के पास एक दूसरा प्लान भी था। पूरे इलाके में धारा 163 लगा दी गई, यानी कि प्रोटेस्ट की कोई एंट्री नहीं। लेकिन दोपहर 1 बजे बैरिकेड्स टूटते हैं और पुलिस लाठीचार्ज करती है। आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है, मेट्रो स्टेशन लॉक हो जाते हैं। ये कोई दंगा नहीं था, ये वो बच्चे थे जो सिर्फ ये पूछना चाहते थे कि सर, हमारी मेहनत की कोई वैल्यू है या नहीं इस देश में। इस पूरे कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एंट्री होती है सोनम वांगचुक की। वो इन बच्चों के सपोर्ट में जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। लेकिन आधी रात को एक हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू होता है। पुलिस वांगचुक को उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है और प्रशासन का कहना था हेल्थ इमरजेंसी, लेकिन दुनिया इसे एक पॉलिटिकल अरेस्ट की तरह देख रही थी। वांगचुक ने हॉस्पिटल के बेड से एक वीडियो जारी किया और कहा, मेरी भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता। इस भारी प्रेशर के बाद सरकार के दरवाजे खुलते हैं। CJP यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव सौरव दास और आशुतोष राका BJP की बड़े नेता JP नड्डा से मिलते हैं। एक लंबी चौड़ी डिमांड लिस्ट सौंपी जाती है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और एग्जाम सिस्टम का रिफिक्स। मीटिंग तो हो गई, आश्वासन भी मिल गया, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी मरहम है? आज इंडिया का यूथ डिग्रियां लेकर हाथ में घूम रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जो एग्जाम वो कल देने वाला है वो फेयर होगा भी कि नहीं। यह लड़ाई दिल्ली के सिर्फ जंतर मंतर की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई हर उस घर की है जहां आज भी एक बच्चा टेबल लैंप जलाकर पढ़ रहा हो। इस पूरे बवाल पर आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।